हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वाई केविन आलमासिवर वांट्स टू पेयर अप विद अवंतिका, देन वाई भूमिका इज अपसेट, इसके अलावा निखिल को किसने हर्ट किया, देन आरुषि रिवील्स कि उन्हें शो पे पलक क्यों नहीं पसंद थी, इसके अलावा निकिता अदिति अवंतिका के बाल नोचने की बात क्यों करती है, देन ट्रवन एंड समृद्धि कब एलिमिनेट होंगे। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद आरुषि पलक को शो पे क्यों नहीं पसंद करती थी। तो आरुषि रिसेंटली ना उनके फैंस के कुछ सवालों का जवाब दे रही थी। काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आरुषि ने रिवील किया जो विला में होता था। उन्हें जब पहले तो पूछा गया कि क्या वाइल्ड विला में वो हमें देखने मिलेगी, तो इस पे आरुषि सेड कि सैडली वाइल्ड विला खत्म हो गया था जब वो एलिमिनेट हुई थी, इस वजह से वो वाइल्ड विला में देखने नहीं मिलेगी। तो वी ऑल नो कि वाइल्ड विला के और नए एपिसोड्स नहीं आ रहे, बट हो सकता है कि फॉर टाइम बिंग जो भी कंटेस्टेंट्स अभी एलिमिनेट हो रहे हैं ना, उन्हें वाइल्ड विला के वो विला में रखा जाए जहाँ शूटिंग हो रहा था, जब तक स्प्लिट्सविला का शूटिंग खत्म नहीं हो जाता। एंड इवन आरुषि ने ये भी रिवील किया कि अभी जो भी विला में कंटेस्टेंट्स बचे हैं उनमें से वो ध्रुव मलिक एंड सपना मलिक को ये वाला सीजन जीतते हुए देखना चाहती है। उसके बाद एक पर्सन ने आरुषि को पलक के बारे में सवाल पूछा। तो उस पर्सन ने ये सवाल पूछा आरुषि को कि शो पे तो तुम पलक को पसंद नहीं करती थी, बट बाहर आने के बाद तुम उनकी दोस्त कैसे बन गई। तो इस पे आरुषि सेड, आई थिंक इट इज जस्ट बिकॉज द ग्रुप्स वर डिफरेंट। आई नेवर इंटरेक्टेड विद हर ऑन द शो बिफोर as much as I do now. She is so cool and yes, crazy. Love you, Jammu Aja. Also, it is her birthday month. Let's wish her happy birthday month. Then next story है कि केविन अवंतिका के साथ पैरअप क्यों होना चाहते हैं। तो मायशा और आशीष के साथ जब कुछ कपल्स का बिहाइंड द सीन में सेशन चालू था ना, तब उन्हें ये सवाल मायशा ने पूछा कि अगर अभी जो तुम्हारे पार्टनर है ना वो नहीं रहते तो तुम किसे चूज करते। लाइक केविन को जब ये सवाल पूछा गया कि इफ नॉट कैट देन वो किसे चूज करते, इस पे केविन सेड अवंतिका। एंड जय को भी जब ये पूछा गया ना कि अदिति की जगह वो किसे चुनते, तो इस पे जय ने भी अवंतिका को चुना। और ये आंसर अदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने जय के ऊपर पिल्लो फेंका। एंड ये सेशन के दौरान इट वाज प्रीटी एविडेंट दैट निकिता एंड अदिति को विला में अवंतिका से कुछ प्रॉब्लम्स था, क्योंकि निकिता शायद इनसिक्योर थी अबाउट सामर्थ्य एंड अवंतिका's फ्रेंडशिप, और वहां से अदिति को भी जय का आंसर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था कि जय ने अवंतिका को चुना। इवन अदिति बिहाइंड द सीन में यह भी बोलती हुई दिखाई दी कि अवंतिका जय से फ्लर्ट करती थी। तो हो सकता है कि ये एक रीजन हो कि अदिति को अवंतिका से प्रॉब्लम था। एंड जब जय ने अदिति के सामने अवंतिका का नाम लिया, तब अदिति सेड कि मैं उसके बाल नोच लूंगी। एंड ये सुन के निकिता ऑल्सो अग्रीड एंड सेड टू अदिति कि मैं भी वही करूंगी। उसके अलावा कैट को जब ये सवाल पूछा गया कि इफ नॉट केविन देन हूँ, इस पे कैट का आंसर था कि ट्रेवॉन, गैरी और सामर्थ्य। एंड सामर्थ्य ने रिटर्न में कैट को चुना। फिर निकिता चोज ट्रेवॉन एंड अदिति चोज निखिल। तो अगर ये जो विला में कपल्स बने हैं ना, इन्हें ऑप्शन दिया जाता किसी और के साथ पैरअप होने का, तो ऐसी कुछ जोड़ियां बनती। द नेक्स्ट स्टोरी है वाई इज भूमिका अपसेट। तो भूमिका कोई तो रीजन की वजह से ना अपसेट है, बिकॉज उन्होंने एक स्टोरी डाला एंड ये बोला, wasn't well mentally and emotionally to post. I avoided my phone for last 2 days. Spend my day and night doing nothing. तो इन्हें ये स्टोरी को पढ़ के समझ आ रहा है कि भूमिका पिछले 2 दिन से कोई तो एक चीज को लेके थोड़ी डिस्टर्ब थी, जिस वजह से उन्होंने उनका फोन भी यूज नहीं किया। देन नेक्स्ट स्टोरी है निखिल को किसने हर्ट किया। तो बीच में हुआ क्या ना कि स्प्लिट्सविला के पेज ने निखिल, भूमिका एंड केविन कैट ये दोनों का फोटो डाला सिल्वर साइड बैठे हुए दिखा के, एंड कैप्शन में पूछा whom do you support। तो ये पढ़ने के बाद निखिल ने इस पे रिएक्ट करते हुए बोला, गुड क्वेश्चन स्प्लिट्सविला, योर क्वेश्चन हर्ट मी। द नेक्स्ट स्टोरी है निकिता ने अवंतिका को क्या टॉन मारा। तो कुछ दिन पहले एक रील देखने मिला जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि अवंतिका निकिता कैसे पिलो टास्क के पहले लड़ रहे थे, एंड वो रील को अवंतिका ने उनके स्टोरी में शेयर किया एंड उसके ऊपर ना टेलर स्विफ्ट का मीन सॉन्ग लगा दिया। एंड इस सॉन्ग में एक लाइन भी है जो आपको पता ही होगा कि वाई यू गॉट बी सो मीन। तो हो सकता है कि यह अवंतिका इनडायरेक्टली निकिता को मीन बुला रही है, बिकॉज ये रील में सिर्फ 2 ही जन दिखाई दे रहे थे, दैट इज अवंतिका एंड निकिता फाइटिंग। द नेक्स्ट स्टोरी है स्प्लिट्सविला टास्क होने के बाद टास्क का सामान किसके लिए यूज होता है। तो स्प्लिट्सविला का जो बजट है ना, दैट इज ऑल सेट एंड प्री प्लान। उसके टास्क भी काफी सोच समझ के डिजाइन किए जाते हैं। बट वाइल्ड विला ये जो शो था ना, इसका कॉन्सेप्ट सडनली बना एंड सडनली ये डिसाइड हुआ कि ये शो भी बनेगा। तो निखिल चनापा को अचानक से ये बोला गया कि क्विकली कम टू केरला फॉर द शूट, एंड उनको कुछ ये प्रोजेक्ट के लिए 2-3 क्रू मेंबर्स असाइन किए गए थे। इवन कंटेस्टेंट से टास्क कराने के लिए ना टास्क का ज्यादा सामान भी नहीं दिया जाता था, बिकॉज द कंसेप्ट वाज नॉट प्री प्लान्ड, सो एवरीथिंग हैपेंड वेरी स्पॉन्टेनियस। तो निखिल चनापा एंड उनकी क्रू क्या करती थी कि उन लोग ये देखते थे कि स्प्लिट्सविला में कौन सा टास्क हो चुका है एंड वहाँ कौन सा सामान यूज करके हो गया है, एंड अगर वो सामान वहाँ यूज अभी नहीं हो रहा तो निखिल चनापा वाइल्ड विला के लिए यूज करते थे। कुछ तो टास्क जो भी सामान बचता था ना उससे डिजाइन करते थे। सो वी हैव टू से कि इवन दो ज्यादा चीजें नहीं दिया गया था वाइल्ड विला के लिए, स्टिल मेकर्स ने ये पूरे कंसेप्ट को काफी अमेजिंगली इम्प्लीमेंट किया। द नेक्स्ट स्टोरी है ट्रेवॉन समृद्धि का एलिमिनेशन कब होगा। तो अगला जो डोम सेशन है ना, दैट इज डोम सेशन 11, उसमें निकिता विल बी टारगेटेड एंड शी विल गेट एलिमिनेटेड। एंड वो डोम में ना एक्चुअली सामर्थ्य किसके टारगेट नहीं होंगे, बट बिकॉज वो निकिता के कनेक्शन है तो ही विल ऑल्सो फेस द कॉन्सिक्वेंस एंड गेट एलिमिनेटेड।
अभी वो आए थे स्प्लिट्सविला में एंड इतना अमेजिंगली उन्होंने वाइल्ड विला में परफॉर्मेंस दिया था, स्टिल उनको स्प्लिट्सविला में रहने का चांस नहीं मिलेगा। देन आफ्टर निकिता एंड सामर्थ्य, केविन कैट की भी जर्नी एंड होने के चांसेस है। रीजन बीइंग, केविन का जो हाथापाई हो रहा है ना शिवम के साथ, उसके चलते उनके अगेंस्ट शो मेकर्स डिसीजन ले सकता है, ऐसा लग रहा है। एंड अगर गलती से केविन एंड कैट को शो मेकर्स ने वॉकआउट करने बोल दिया तो आफ्टर दिस ट्रेवर एंड समृद्धि का सर्वाइवल विला में काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बूम बैम टीम के अगले टारगेट वही होंगे। सो डोम सेशन 12 में मोस्ट प्रोबेबली अगर ट्रेवर एंड समृद्धि टास्क हारने की वजह से डेंजर जोन में खड़े हुए तो उनके एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अवंतिका जो है ना वो अभी किसके टारगेट नहीं है एंड इवन अभी वो लेट्स डू इट के अगेंस्ट है, तो निखिल, जय एंड शिवम उन्हें इतने जल्दी विला से एलिमिनेट नहीं करेंगे। प्लस अगर आपको अपकमिंग डोम सेशंस के बारे में कुछ भी और देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि केविन एंड अवंतिका ये दोनों की जोड़ी साथ में क्या आपको पसंद आती है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको क्या लगता है कि अदिति और निकिता विला में अवंतिका को नापसंद क्यों करते थे, तो ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।